Chapter 58 तान्या is back। आशीष को 002 पर पहले शक था। उसे लगा कि जिस तरह से हैकर फोरम में 002 के नाम का इतना जोरों शोरों से डंका बज रहा है तो शायद ये उसी का कारनामा हो सकता है। पर जैसे ही 002 उनकी हेल्प करने की कोशिश करने लगा, उसका शक चुटकियों में गायब हो गया और इसके लिए उसने तुरंत ही प्राइज मनी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी। बल्कि आशीष ने 10 लाख रुपए अपनी तरफ से ऐड कर दिए, यानी कि टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए। आशीष ने उसे जॉब ऑफर करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे। हमारी कंपनी को बहुत खुशी होगी अगर आप हमारी कंपनी में आकर काम करें। आदित्य की तरह वो भी ऐसे टैलेंट को अपनी कंपनी से जोड़ना चाहता था, बट तान्या ने कुछ नहीं कहा। तान्या लॉग आउट करने से पहले सिर्फ एक ही बात बोलकर गई। उसने कहा, मैं फ्रीलांसिंग करना पसंद करता हूं। इस बीच उसके फोन पर एक मैसेज आ गया था कि उसके बैंक अकाउंट में अभी अभी 1 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। मैसेज देखकर तान्या के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने प्रखर से कहा, प्रखर चलो हम कल कार खरीदने चलेंगे और तुम 50 लाख तक की जो भी गाड़ी तुम्हें पसंद आए उसके बारे में पता कर लो, हम उसे ही खरीद लेंगे। प्रखर की आंखों में खुशी की नमी तैर आई। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं से खुशियों का तूफान आ रहा है और वो चाहे भी तो इस तूफान को नहीं रोक सकता। पर वो चाहता नहीं था कि ये खुशियों का तूफान उस पर हावी हो, इसलिए वो अंदर ही अंदर जोर से चिल्लाने लगा। प्रखर इतनी सारी खुशियां अपनी आंखों में लेकर अपने रूम चला गया। वहां पर वो कार ढूंढने वाला था, कौन सी कार उन्हें कल खरीदनी है। उसके वहां जाने के बाद तान्या अपने रूम में अकेली थी। उसने अपने हाथों को देखा और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उसने सोचा कि जैसे वो अपनी किस्मत अपने हाथों की मुट्ठी में बंद कर रही थी। अब वो भगवान को और अपनी किस्मत से खेलने नहीं देना चाहती थी। उसे बहुत बुरे दिन देखे थे, लेकिन अब बुरे दिन का सिलसिला खत्म हो चुका था। अब और नहीं, अब वो अपनी किस्मत खुद लिखने वाली थी और यहीं से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत भी हुई। वो अपनी इस शोहरत को उन लोगों को दिखाना चाहती थी जो कभी उसकी बेइज्जती किया करते थे, कभी उसका फायदा उठाया करते थे और कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। फिर उसे आरफ की बर्थडे पार्टी के बारे में याद आया, जो 2 दिन बाद ही था। और फिर उसने सोचा कि अब वो वहां बहुत ही अच्छे से और खुशी के साथ जाएगी। वो आरफ को दिखा देगी कि उसकी माँ भी किसी से कम नहीं है। अब सभी को संभल के रहना होगा क्योंकि तान्या वापस आ गई थी। आरफ की बर्थडे पार्टी 2 दिन पहले से ही ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। आखिर हो भी क्यों ना, आरफ आदित्य ओबरॉय का इकलौता बेटा जो था। वो लोग जिन्हें इनविटेशन मिला था सोशल मीडिया पर उसी के बारे में पोस्ट कर रहे थे ताकि उन्हें सोशल इंपॉर्टेंस मिले। अनु ने भी इस पार्टी के लिए काफी तैयारियां और बहुत मेहनत की थी। वो आदित्य के सामने ये प्रूव करना चाहती थी कि वो आरफ की एक अच्छी माँ बन सकती है। आदित्य और उसका रिश्ता पक्का होने के बाद उसकी पहली पार्टी थी ये, और वो चाहती थी कि वो उस पार्टी में जान लगा दे। वो चाहती थी कि अब सभी को पता चले कि वो आदित्य की होने वाली पत्नी है और सभी को बताना चाहती थी कि आदित्य अब सिर्फ उसका है। वो इस सोच से इतनी खुश थी कि लोगों से कितना प्यार करेंगे, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाएगी। इन सारी सोच में वो डूबी ही थी
कि अचानक से उसके रूम में उसकी मॉम आ गई और उसे अपनी ड्रेस को लेकर मिरर के सामने खड़े होकर हंसते हुए देखकर हैरान हो गई और उन्होंने पूछा, क्या हुआ अनु, अकेले मुस्कुरा रही हो? अनु खुशी से जवाब देते हुए कहती, कुछ नहीं माँ, बस मैं बहुत खुश हूं। जैसा कि सब बोलते हैं कि माँ को सब पता होता है, उसकी माँ भी जानती थी कि वो इतनी खुश क्यों है। तभी उसने कहा, कल की पार्टी को लेकर बहुत खुश हो ना? तभी अनु ने वो गाउन खुद पर लगाकर अपनी माँ से पूछा, माँ मैं कल सबसे सुंदर दिखूंगी ना? कैसा लगेगा ये गाउन? अनु की माँ उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरी बेटी तो है ही इतनी सुंदर कि कहीं भी हो वो ही सबसे सुंदर दिखेगी। और अब तो तुम्हारी शादी आदित्य से होने वाली है, तो किसी का तुमसे भला मुकाबला ही क्या, है ना? ये कहते हुए दोनों मुस्कुरा उठे। तभी अचानक से अनु ने कहा, माँ अगर कल वहां तान्या आ गई तो? अनु की मां थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहती है, क्यों? वो वहां क्यों आएगी भला? ऐसी बातें नहीं करते। अनु कहती है, माँ आखिर वो आरव की माँ है और उसका अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में आने का पूरा हक बनता है। मैं खुद आदित्य को बाद में फोन करके कहूंगी कि वो उसे इनवाइट करे। अनु की माँ को उसकी ये बात साफ नागवार गुजरी। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, क्यों? तुम उसे क्यों बुलाना चाहती हो? तान्या ने उसकी बेटी को बहुत परेशान किया था, उसकी बेटी की पसंद को चुरा लिया था, इसलिए वो हमेशा तान्या से बहुत नफरत करती थी। अनु जितनी खुश थी आदित्य की शादी की बात सुनकर, उससे ज्यादा खुश थी अनु की माँ कि उनकी बेटी से फाइनली आदित्य का रिश्ता हो चुका था और ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि आदित्य अनु को डिजर्व करता है, तान्या को नहीं।